हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज के अगर जो मार्केट देखें तो अगर तो मैं प्रीवियस के पहले बात करूँ अगर जो, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं कल के डेट में लास्ट वाला जो पोजीशन था, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा पूरा 100% वहाँ पे जिक्र किया था, ठीक है, कि कल के डेट में मार्केट गैप डाउन इजीली, क्योंकि मार्केट में जो डाउन साइड का जो एक्सपेक्टेशन था ये वाला एरिया, ये जस्ट ये वाला ट्रेड। तो वहाँ पे अगर जो देखो तो ये लास्ट वाला आपने को ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे लास्ट में शो ऑफ किया, बट लेकिन मार्केट के पास उतना टाइम नहीं था जिसकी वजह से ये मार्केट फुलफिल कर पाए इस वाले एरिया को, ठीक है। तो मैंने कहा कि कल के डेट में मार्केट इजीली गैप डाउन ओपनिंग देगा। एंड एग्जैक्ट अगर जो देखो तो मार्केट ऑलमोस्ट गैप डाउन दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ 400-500 पॉइंट का गैप डाउन हो, ठीक है। तो और यहाँ पे अब क्या हो सकता है, अब ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है, ठीक है, कि अब प्रॉपर तरीके से पहले अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी जो गैप है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कर रहा है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ही हो सकता है कि मार्केट हो सकता है वन वे रैली यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये वाला ये जो रेजिस्टेंस एरिया इसको मिलेगा, इसको ब्रेकआउट पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं ऐसा। एंड यहाँ पे वापस से अगर जो देखें, ठीक है, अगर जो इसको ब्रेक नहीं करता है, अगर वापस से यहाँ पे रिएक्शन फेस करता है, अगर ब्रेकआउट करके वापस से अगर जो कैंडल नीचे की तरफ आता है तो फिर ये वापस फॉल कर जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। तो फिलहाल अभी मार्केट में कुछ खास अभी है नहीं। फिलहाल अभी एक काम कर सकते हैं कि मार्केट को प्रॉपर तरीके से सेटल होने देते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है लेवल्स एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर ट्रेड करने को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, बाकी बात जो है अच्छा खासा गैप डाउन और ये वाला जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट फिलफिल हो चुका है, ठीक है। और वापस से फ्रेश एंट्री करने की कोशिश करेंगे एंड प्राइस एक्शन को प्रॉपर पहले क्लियर होने देते हैं, एंड उसके बाद हम लोग को डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मार्केट ऑलमोस्ट ये वाला एरिया से सपोर्ट ले रहा है। अगर जो यहाँ से अगर जो रिएक्शन लेता है तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है, ठीक है। या फिर इसका ब्रेकडाउन आता है, प्रॉपर कैंडल सस्टेन करता है, तो फिर ये अपसाइड की गैप एरिया को फिल कर सकता है। इस तरीके से सिनेरियो है। तो बहुत कंडीशन है, अब दोनों को कैसा क्या करना है वो देखते हैं अब, ठीक है। तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, वेट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस अगर जो देखो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है इस एरिया से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आने को ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं लेवल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये फॉल करना चाहिए, बट लेकिन ये फॉल नहीं किया, बल्कि ये रिवर्स हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अगर जो ये इस लेवल के नीचे अगर जो क्लोज करता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ से इजिली मोमेंटम आ सकता है डाउन साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डाउन साइड का व्यू बना के रखेंगे प्रॉपर है फिलहाल। एंड अभी सिनेरियो प्रॉपर अच्छे तरीके से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर जो ये प्रॉपर अगर जो हाई निकालता है, ठीक है, तो इजीली इस वाले गैप को फिल कर सकता है। अदरवाइज ये लो अगर जो ब्रेक करता है तो फिर ये फॉल कर जाएगा नीचे की तरफ, जो कि प्रीवियस में जो एनालिसिस मैंने किया था, ठीक है, जो कि ये क्रूशियल लेवल है, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक डाउन आता है तो इजीली ये फॉल कर जाएगा, ठीक है। और समवेयर अराउंड ये आएगा कम से कम, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो ये इस जगह पे आना चाहिए। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, ठीक है। ये प्रॉपर अब वेट करते हैं कि किस तरीके से कैसा क्या रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है। ये जस्ट ये जो हाई है वो वाला, ठीक है। एंड कॉल साइड अगर तो मेरे को जाना होगा तो मैं इस एरिया से मैं जाऊँगा, तो अपसाइड की तरफ प्रीवियस गैप को फिल करने मार्केट इजीली जा सकता है। तो ऐसा कुछ करके सीनरियो अपना है, ठीक है। तो अब प्रॉपर अब ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज ये लो ब्रेक करके ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। जो भी होता है अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। सो अभी यहाँ पे प्रॉपर मैं वेट करूँगा पेशेंसली, ठीक है। ऐसा अगर यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट अपना जो है लेवल्स का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट तो ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कैसा क्या रहता है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट तो अच्छा खासा है एंड सस्टेन भी कर रहा है मार्केट, जस्ट अपने लेवल्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ये टारगेट देता है या फिर स्टॉप लॉस अपना लेता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें स्टॉप लॉस देंगे नहीं। तो जस्ट ये वाला जो अगर बाय द वे मान लो कि अगर जो ये वाला जो लो बनाया है, ठीक है, मार्केट ने, ये लो अगर नीचे का जो आता है, ठीक है, तो बिल्कुल छोटे से लॉस बुक करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज यहीं से रैली आना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ से ट्रेड गलत हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ पे कैसा क्या रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये कैसा है कि ये अगर जो इसका प्राइस एक्शन वगैरह अगर देखो तो ऑलमोस्ट ये कुछ इस तरीके है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बिल्कुल हाई है, देन फिर ये मोमेंटम ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा एंड वहाँ पे देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी या फिर क्या क्या हो सकता है कि सपोर्ट का रिस्पेक्ट दिखा के मार्केट यहाँ से आप रैली कर सकता है, स्पाइक में हो उसके बाद मोमेंटम आए तो स्पाइक में है, ठीक है। तो खैर वेट करते हैं यहाँ पे कैसा। तो गाइस अगर जो यहाँ पे देखो तो मेरा व्यू कुछ इस तरीके का है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकलने का यहाँ पे रीज़न बन रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर तो देखो 400-500 पॉइंट गैप डाउन हुआ है, ठीक है, वन वे रैली किया है, ठीक है। तो वन वे रैली करने के बाद ऐसा नहीं कि एकदम से वो मार्केट में 500 पॉइंट, अभी ये सोचो कि 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग क्यों आया, ठीक है। सबसे पहले रीज़न ये है कि 500 पॉइंट गैप डाउन क्यों आया। एंड उसके बाद आप ये सोचो कि मार्केट में 500 पॉइंट गैप डाउन आने के बाद यहाँ से अपसाइड क्यों जा रहा है।
ठीक है। तो थोड़ा सा तुमको कुछ ना रीज़न तुमको अपने आप ही मिलेगा कि भाई ठीक है 500 पॉइंट का गिरावट क्यों आया फिर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सिनेरियो है, 500 पॉइंट का गिरावट आने के बाद फिर एकदम से रैली क्यों आएगा फिर, ये सोचो ना। तो यहाँ पे क्या ऐसा है कि मार्केट में फॉल आया 500 पॉइंट का, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर ये फॉल करने के लिए रेडी है, मेरा व्यू ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करना बेहतर होगा, ठीक है। बाकी बात देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। अगर जो ये हाई ब्रेक करता है अगर जो वापस से, तब दिखेगा कि हाँ ठीक है चलो ठीक है, क्योंकि अभी ये हाई ब्रेक किया, उसके बाद देखो कि कोई यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न डाउन साइड का बन रहा है, ठीक है। हायर हायर का कन्फर्मेशन यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है वो चीज़। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के सिनेरियो बन रहा है। अभी क्या डाउन साइड का पोजीशन इजीली यहाँ पे बन सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, मेरे को इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है, जब तक कि इस लेवल्स का ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, या फिर वापस से ये एरिया के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, देन हम लोग प्लान करेंगे। बट बाकी जो फिलहाल अभी है कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, तो कुछ ये फॉल कर सकता है शायद, ठीक है। तो रिस्क तो एक गलत हो जाएगा, क्योंकि अब देखो कि मार्केट ऑलमोस्ट हमारे लेवल से रिएक्शन फेस कर रहा है। अब चीज़ों को देखो थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट रिएक्शन ले रहा है, ठीक है। तो फॉल करने के साथ जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हाई है, या फिर मार्केट ने अगर जो निफ्टी ने सपोर्ट किया तो मार्केट में इजीली ब्रेकआउट आके वापस से अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा कॉल साइड में, ठीक है। तो अब जो मेरा व्यू है कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये फॉल आना चाहिए यहाँ पे, तो वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी कॉल साइड का मेरा कोई व्यू नहीं है। और व्यू अगर जो होगा तो वो आफ्टरनून के बाद ही, ठीक है। आफ्टरनून के बाद कुछ ऐसा प्राइजेक्शन मेरे को दिखा जिसके वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग आ सकता है। बट लेकिन यहाँ पे मेरे को पूरा व्यू है कि यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए, एंड वेट करते हैं सेलिंग का, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखो अगर तो एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ जो अपने ने व्यू बनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि ये गैप डाउन दिया है तो आखिरकार दिया क्यों, इसका रीज़न क्यों क्या है, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझना चाहिए चीज़ों को, कि गैप डाउन देने के बाद फिर ये कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो मैं भाई क्या बोला था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चाहिए एंड अगेन ये फॉल आना चाहिए, एंड अगेन ये फॉल कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो जस्ट ये वाला जो ट्रेड है, ठीक है, जस्ट ये यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन आता है वैसे अपन यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन को वेट करना पड़ेगा। निफ्टी जो है ऑलमोस्ट अगर तो देखो अगर जो, तो यहाँ पे निफ्टी देखो तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर जो देखे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 50% का यहाँ से करेक्शन अगर ऑप्शन मोमेंटम था करना था तो यहीं से कर देता है, बट लेकिन ये ब्रेकडाउन कर चुका है। अब ये हो सकता है यहाँ से फॉल कर जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन वेट करेंगे यहाँ पे एंड बैंक। तो यहाँ पे जैसे अगर इस वाले लो का ब्रेकडाउन आता है देन यहाँ से फॉल कर सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं। तो गैस ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना एंट्री हो चुका है, ठीक है। एंड अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो चाहते तो यहीं पे पोजीशन इजीली बन सकता था, ठीक है। बट कोई नहीं, यहाँ पे एंट्री हुआ ये भी गुड है अपना, ठीक है। ये प्रॉपर लो ब्रेक कर चुका है एंड नीचे अच्छा खासा कैंडल जो है ऑलमोस्ट क्लोज किया है। तो ऑलमोस्ट इस वाले का प्रीमियम में अच्छा खासा स्पाइक यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो प्रीमियम्स देखें तो ऑलमोस्ट ये कुछ प्रीमियम है, ठीक है, जो कि यहाँ पे जाने को अपने 35 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छा खासा स्पाइक लगा है जो कि ऑलमोस्ट 50 जाके आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन वेट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा ये एंड उसके बाद फिर ये रैली आ सकता है। तो वेट करते हैं यहाँ पे, जो भी होता है यहाँ पे देखते हैं। ये फर्स्ट ट्रेड है अपना को, फर्स्ट ट्रेड में ऑल साइड का ट्रेड इनिशिएट हुआ था, उसमें कोस्ट टू कोस्ट पे वहाँ पे एग्जिट हुआ, ठीक है। एंड ये सेकंड ट्रेड है, ठीक है। प्रॉपर जो है सेटअप जो है प्रॉपर जो है सेटअप पे अपना वेट करके ही एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस आता है, स्टॉप लॉस देंगे, अदरवाइज ये टारगेट अपन को मिल सकता है, ठीक। तो वेट करते हैं। तो गैस अगर जो यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट मार्केट अगर जो देखो तो इस एरिया पे आके ऑलमोस्ट यहाँ पे साइलेंट हो चुका है, ठीक है। एंड प्रीमियम्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिके हुआ है, ठीक है, नो डाउट इसमें कि बोलने में वो चीज़। तो ऑलमोस्ट प्रीमियम तो डिके हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट लेकिन ये हमारे फेवर में बिल्कुल ट्रेड है, ठीक है, बिल्कुल हमारे फेवर में ट्रेड है। एंड अगर जो यहाँ से अगर जो अनएक्सपेक्टेड मूव अगर जो आया डाउन साइड की तरफ तो इतना शार्प सेलिंग आएगा यहाँ पे कुछ कहना नहीं है, ठीक है। या फिर ये टाइम स्पेंड करते करते डी के कारण एक कैंडल भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट के ऊपर गया अगर जो फ्लक्चुएशन के साथ तो अपना स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट चला जाएगा इसमें, ठीक है। अदरवाइज ये लेवल इतना क्रूशियल है कुछ कहना नहीं, इस बेसिस पे हमने ट्रेड मैंने इनिशिएट किया है, ठीक है। तो ये इस एरिया को काफ़ी रिस्पेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। वो हो सकता है तो एकदम से ब्रेकआउट आ जाए जिसमें कि स्टॉप लॉस चला जाए, अदरवाइज ये यहाँ से फॉल करेगा, ठीक है। और अच्छा खासा यहाँ पे स्पाइक के साथ जो यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग सेलिंग कर रहा होगा या फिर बहुत सारे लोग बाइंग कर रहा होगा। तो दो दो सिनेरियो यहाँ पे टोटल बन के आ रहा है, ठीक है। एंड प्रीमियम्स अगर जो देखें तो यहाँ तो प्रीमियम गैस अगर जो देखें अगर जो यहाँ पे तो प्रीमियम कुछ इस तरीके का है, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉस ऑलमोस्ट 16 पॉइंट के आसपास लॉस हो रहा है, जो कि टोटल जो लॉस है अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है अपना 38 पॉइंट्स नियर बाय, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये वाला स्विंग का लो अगर जो ब्रेक किया तो देन यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना हिट हो सकता है, ठीक है। अगर जो या फिर अदरवाइज ये
अपसाइड रैली करने को तैयार है हालांकि, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी अब ऐसा है कि पॉसिबिलिटी जो है अपना एकदम 50-50 यहाँ पे स्टेट में आ गया है। अगर जो यहाँ पे अगर जो फ्लक्चुएट स्पॉट चार्ट के अंदर में अगर जो फ्लक्चुएशन अगर जो अपसाइड की तरफ अगर जो किया तो इसमें स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट हो जाएगा अपना। एंड अदरवाइज अगर जो यहाँ से रिकवर किया तो फिर ये अच्छा खासा फॉल अप, मतलब स्पॉट चार्ट में अच्छा खासा फॉल करेगा, जो कि प्रीमियम में एक बहुत ही शानदार मूव अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो खैर देखते हैं, ऑलमोस्ट नियर बाय 50% तो ऑलमोस्ट एस एल अपना ले चुका है, ठीक है। और डीके का इतना, हालांकि प्रीमियम स्पॉट में कोस्ट टू कोस्ट है, बट लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए ऑप्शन बाइंग जो है वो ऑलमोस्ट ये, उसमें क्या दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत यहाँ पे ऐसा है कि जो डीके का जो इशू है ना उसको फेस करना पड़ता है। अगर तो उसको कर लिया देन यहाँ पे मोमेंटम में राइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन तो प्रॉब्लम है कि ये वाला जो सिनेरियो है इसको फेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको फेस करने के बाद ये आपको एक सक्सेस विनिंग ट्रेड आपको मिल सकता है। तो खैर देखते हैं कि कैसा क्या रहता है नहीं रहता है यहाँ पे। फिलहाल अभी कुछ मार्केट पूरा ही एकदम साइलेंट हो चुका है, ठीक है। और डीके के कारण जो यहाँ पे है इस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है। तो खैर देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। यहाँ पे ज़्यादातर लॉस अपना होगा 38 पॉइंट्स, ठीक है। तो गैस अगर जो देखो जैसा एक्सपेक्ट किया था मार्केट से, अगेन जस्ट वैसा ही हुआ था, ठीक है। जस्ट वैसे हुआ है। तो अभी ये जस्ट यहाँ से सपोर्ट लेके कोशिश कर रहा है, ठीक है। हो सकता है वापस से ये एरिया को टच करे, ठीक है। तो क्योंकि अभी ये वन वे रैली है तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल तो ऑलमोस्ट आएगा ही, उसके बाद फिर अगेन ये फॉल करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए अगर जो, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। बट प्रीमियम में स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए, बट लेकिन कैसा है कि प्रीमियम में इस वाले कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। और जो मैं आपको प्रीमियम, तो यहाँ पे अगर जो देखो इसका प्राइस का बिहेवियर, ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एकदम से दिखे के कारण खाली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे, ठीक है, और वापस से इस जगह पे आप देखो अब एक बार, ठीक है। तो उसका इसका जो बिहेवियर है एंड उसके बाद यहाँ यहाँ का जो बिहेवियर है दोनों डिफरेंट है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या था अपने को, यहाँ पे जैसे इस लेवल देख रहे हो कि 613 का लेवल इतना स्ट्रांग है कि एक भी अगर जो यहाँ पे अपसाइड की तरफ एक भी कैंडल नहीं गया है, ठीक है। एंड फिर अगेन जाके अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे कि वापस से अगर जो 613 के ऊपर क्लोजिंग आया ना, ठीक है, एकदम शार्प रैली, तो यहाँ पे एंट्री अगेन यहाँ पे एंट्री करके वापस से ये स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता था, ठीक है। तो ये पूरा मोमेंटम अपना कैप्चर होता। तो खैर ठीक है, बाकी बात ये मोमेंटम ऑलमोस्ट ये यहाँ तक एटलीस्ट जाना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे कैसा क्या रहता नहीं रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट्स वगैरह देखो तो ऑलमोस्ट ये तो अच्छा खासा गिरावट आया, बट लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ब्रेकडाउन पे इजीली ट्रेड वापस बन सकता था, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आना चाहिए इस लेवल तक, और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा क्या रहता है नहीं रहता है। अगर ये बस ये वाला स्विंग का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ जाके वापस यहाँ पे आना चाहिए एटलीस्ट। तो लेट्स वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसा क्या रहता है। देखिए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है जो एक्सपेक्टेशन था ऑलमोस्ट फुल टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है इधर, ठीक है। एंड प्रीमियम से अगर जो देखो अगर जो, ठीक है, प्रीमियम्स में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुका है, ठीक है। ये टोटल ये जो मोमेंटम है ऑलमोस्ट 165 पॉइंट का है, ठीक है। बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मोमेंटम ये जरूरी वो नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को जो फेस करना बाद में इस ये तो इजीली वे में कैप्चर होगा, ठीक है। इसमें टाइम क्या लगा, इसमें टाइम लगा कुछ, मोमेंटम में कुछ टाइम नहीं लगा, चुपचाप से बैठे रहने का। बट लेकिन माइंड का जो गेम होता है ना ये इधर होता है, तो इस चीज़ों को हैंडल करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये आज का वीडियो में आप एक कुछ सीखो या फिर ना सीखो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा सीखना कि ये जो चीज़ों है ना इस चीज़ों को कैसे, यहाँ पे देखो ना कि इस जगह पे कैसे एक्यूमुलेशन किया माइंड को पूरा ही, मतलब अभी ट्रेड नहीं है ये, ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। और समवेयर अराउंड अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे देखो 1 बज रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमेशा समझना है कि ये जो चीज़ें हैं इसको किस तरीके से फेस करना है। चलो ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस भी चला जाता है, री एंटर प्लानिंग कहाँ पे कर सकते थे, री एंटर अगर जो स्पॉट चार्ट में भी देखो तो ये ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला लेवल का ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ से वापस री एंटर में अगेन एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे वापस से वही रिस्क से बनेगा। तो यहाँ पे वापस से एक रिस्क ले सकते थे, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं किया तो इसको मान लो कि अब चला गया एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं निकालेंगे फिर रिवर्स गया, नहीं, स्टॉप लॉस चला गया भाई इधर, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे री एंटर का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन ये मोमेंटम में टाइम नहीं लगा, ठीक है। बट लेकिन ये जो पूरा जो है दिन खा गया आज के डेट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ों को हैंडल करना, यही तो साइकोलॉजी है, यही पे तो माइंड में जो है ये जो कैलकुलेशन चलता है, डर आते हैं, फियर्स ग्रीड वगैरह कि अब ये स्टॉप लॉस चला गया, अभी यहाँ से मोमेंटम आएगा, तब ये भी यहाँ से मोमेंटम आएगा, अब ये मोमेंटम आएगा। लेकिन नहीं, ये ऑलमोस्ट ये कहीं भी मोमेंटम नहीं किया, स्टॉप लॉस गया, देन यहाँ से फिर
सारे लोगों को निकाला, देन यहाँ से फिर मोमेंटम आया था। इस चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज नहीं, ये डेली का ये चीज़ है, ठीक है। डेली का माइंडसेट पहले ये खराब करेगा, देन यहाँ से फिर मोमेंटम करता है। यहीं से आप मान लो कि यहाँ पे एंट्री हुआ, फिर ये शार्प मोमेंटम कर देते, फिर ये मज़ा नहीं आता, ठीक है। फिर ट्रेडिंग का मतलब क्या रहेगा कि इजीली मोमेंटम दिख रहा है, तो यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब यही है कि पूरा माइंड के साथ पूरा खेलेगा, देन ये फिर ये रैली करेगा। तो माइंड के खेलने के बाद माइंड का जो बिहेवियर है उसको अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लेते हैं, देन ये मोमेंटम के काबिल आप होंगे, अदरवाइज यहीं पे आपको निकाल के फेंक देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चाहे तो ये और भी मोमेंटम कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन जो अपना व्यू था एंड जो अपना टारगेट था ऑलमोस्ट हिट हो चुका है आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।